88,000 ऋषि बैठे हैं सूत जी के आश्रम पर और अमृत कथा चल रही है भगवान शिव की महात्म की। भगवान शिव और माता पार्वती के अस्तित्व की बात पूछी महर्षियों ने। शिव का अस्तित्व कहां से आया, पार्वती का अस्तित्व कहां से आया? सवाल बहुत टेढ़ा है। कभी कभी लोग कहते हैं भाई अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। सवाल बहुत टेढ़ा है। तो स्वयं भगवान शिव ही इसका उत्तर दे सकते हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। भाई भगवान शिव का एक नाम जो है स्वयंभू है। अनेक नाम हैं शिव जी के, उसमें से एक नाम है स्वयंभू। और वैसे हम जब पुराण पढ़ते हैं तो पुराणों में ऐसा आता है कि जिस समय भगवान आदि शक्ति परमात्मा ने सृष्टि का काम जब ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि को सफल करने के लिए, कल्याण करने के लिए जगत का, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से अपने आप को प्रकट किया और ब्रह्मा के कार्यों को सफल करने का वरदान दिया। आदि शक्ति माता पार्वती के अस्तित्व की बात भी पूछी महर्षियों ने, संतों ने। तो भगवती माता जगदम्बा आदि शक्ति अनादि शक्ति हैं, अल्पदधितर हैं और ये दोनों ही अवतार अजन्मा हैं बंधुओं। पार्वती की जब हम कथा सुनते हैं तो पार्वती का जन्म दिखाई पड़ता है हिमाचल राजा के यहाँ मैना की कोख से। भगवान शंभुनाथ की कथा सुनते हैं तो उनका भी अवतार दिखाई पड़ता है ब्रह्मा के वक्षस्थल से। और जब हम गहरी कथाओं में जाते हैं, यानी शिव कथा को भी हम जब सुनते हैं, तो आगे इसमें कथा आएगी सृष्टि की, अवतार की। तो उसमें तो सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास ही गए हैं और भगवान ने ही सृष्टि को रचने का मार्ग दिखाया उस मायावी शक्ति की आज्ञा में आकर के। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही सृष्टि के पालन करता, तीनों ही सृष्टि के कल्याण करता बने। कुल मिलाकर के महात्माओं को जैसी कथा चाहिए थी सूत जी ने वो कथा सुनाई। मैना के यहां पार्वती का अवतरण क्यों हुआ, ये भी सवाल किया। बहुत सारे जगत में बहुत सारी माताएं हैं, पुरुष है। उस आदि शक्ति भवानी ने पार्वती के रूप में आने के लिए मैना को और हिमाचल राजा को ही चुना। जिस प्रकार से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, पर उन्हें किसी स्थान विशेष पर रूप विशेष में हम देखना चाहते हैं तो उन्हें इसी प्रकार से कहीं न कहीं प्रकट होना पड़ता है। और ये सब भक्तों के काबिल, भक्तों के कारण करते हैं, क्योंकि भक्तों की मान्यताएं अलग अलग हैं भगवान के प्रति। भाई हमें तो भगवान इस तरह मिले, हम तो भगवान को इस तरह देखना चाहते हैं और यहां देखना चाहते हैं, इस रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान भक्त से जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उन्हें कारण ढूंढ करके ऐसे ही प्रकट होना पड़ता है। राजा हिमाचल और मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माता सती ने उनको ये अवसर दिया कि वह आदि शक्ति जगत जननी पार्वती की मां और पिता बन सके। अच्छा, बहुत ज्यादा दुर्लभ भी नहीं है, ये बहुत सरल भी है।
आप में से कोई माता, कोई पिता, कोई पुरुष, कोई स्त्री ये चाहे कि मेरे गर्भ से माता शक्ति पैदा हो जाए, जगदम्बा पैदा हो जाए, तो आप आश्चर्य मत करो, आपका गर्भ भी वही है, आपकी भी कोख में वही शक्तियां हैं जो हिमाचल राजा की पत्नी की शक्तियां थी कोख में। आप जैसी माताओं के गर्भ से ही बड़े बड़े वीर योद्धा महापुरुषों का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो सतयुग में होती हैं, कलयुग में नहीं होती हैं महाराज। अगर ये कलयुग में ना होती तो आपसे सवाल किया जाएगा, कलयुग में ना होती तो कलयुग को तो 5000 साल से भी ज्यादा हो गए। और मीराबाई को 300 साल। मीरा ने भी किसी मां के गर्भ से ही जन्म लिया होगा। हर युग में, बिल्कुल हर युग में, कलयुग से लेकर हर युग में महापुरुषों का आगमन तुम्हारे द्वारा ही होगा। एक अच्छी मां, एक अच्छा पिता ही भगवान का जनक बनता है। और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। बस उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए वही करना है कि मन को बंधन में रखना है और खुद को स्वतंत्र रखना है। ऐसी जगह भगवान आना चाहते हैं जहां आत्मा स्वतंत्र हो और मन बुद्धि चित्त बंधन में हो, कसे हुए हो, वहां भगवान प्रकट होते हैं, वहीं भगवान का आगमन होता है। सुनिए बंधुओं, आप चौड़ी परात में दही रख लो, चौड़ी परात में, और चौड़ी परात में दही फैला के रख लो, और उस दही को आप पूरी जिंदगी भर चलाते रहो, पर आप उसमें मक्खन पैदा नहीं कर सकते। ये जो दही वाला दृष्टांत दे रहा हूं समझाने के लिए, घर पे जाके कर लेना इसको। थाली में दही डाल लेना और थाली में दही डाल करके उसे जिंदगी भर मथते रहना, मथते रहना, आप मक्खन पैदा करके दिखा देना उसमें। दही की स्वतंत्रता, दही चौड़े पात्र में खेल रहा है, इसलिए उसमें से कितना भी प्रोसेस करके मक्खन तैयार नहीं कर सकते आप, और मक्खन उसी में है। और उस दही को जब आप किसी बंद पात्र में ले लेते हैं जिसके चारों तरफ दीवारें हैं ऊपर तक, और वो बंद कमरे में जब उसमें रई पड़े, मथनी पड़े, तो आप 15 मिनट खाली रथनी चलाओ, मथनी चलाओ, रई चलाओ, दही अपने आप मक्खन को उगल देगा, प्रकट कर देगा। क्यों? क्योंकि जहां मथनी चल रही है, जहां रई चल रही है, वहां से दही को कहीं जाने नहीं दे रही है, उसे वहीं कूट रही है, वहीं कुचल रही है, वहीं घुमा रही है। जल्दी से मक्खन छोड़ देता है दही, जिससे उसका पीछा छूट जाए पिटने से। ऐसे ही मन को, चित्त को, बुद्धि को आप जब कमंडल में बंद कर लेंगे, उससे बंधन में डाल के रस्सी कस देंगे, मंत्र की चाबी ले लेंगे अपने हाथ में, तो वहां से भगवान प्रकट होंगे, मक्खन वाले कृष्ण प्रकट होंगे, भोलेनाथ प्रकट होंगे। और तुमने मन का कमंडल छोड़ दिया खुला, तो फिर क्या प्रकट होंगे आप ही जानो। फिर शैतान प्रकट होंगे, पिशाच प्रकट होंगे, और जो जो तुम्हें तकलीफ देने वाली जात सब प्रकट होंगे फिर। इसलिए मेरा पूर्ण अनुरोध है आपसे, मन को मथते रहो, उसे मंत्र देते रहो, हर समय बिजी रखो, अपने को आजाद रखो, फ्री रखो, मन को बिजी रखो, बीमार नहीं पड़ेंगे, असमर्थ नहीं होंगे।
मन की वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, मन की वजह से आदमी पंखा से लटक जाता है, मन की वजह से रेल के नीचे चला जाता है। मन आजाद है इसीलिए ऐसा सब हो रहा है। मन गलती पे गलती करवा जाता है और बड़ा नुकसान कर देता है। हिमाचल के यहां माता पार्वती ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कई जन्मों का पुण्य प्रदान किया। अच्छी औलाद होना कई जन्मों के पुण्य का प्रताप होता है बंधुओं, और औलाद होना ये पुण्य का प्रताप नहीं है, ये ध्यान रखना। किसी को औलाद पैदा होना ये पुण्य का भाग नहीं है। अच्छी औलाद का निर्माण, अच्छी औलाद का जन्म होना ये पुण्य का भाग है। 84 लाख योनियों में जैसे कुत्ते बिल्ली को बाल बच्चे होते हैं, ऐसे मनुष्य को भी होते हैं। और आप अच्छा सोच इसीलिए नहीं सकते बच्चों के बारे में क्योंकि उनकी पैदा होने की प्रक्रिया अच्छी नहीं है। मलमूत्र में एक आध रुपया सिक्का गिर जाए तो आदमी उठाएगा नहीं उसे, गंदगी के मारे। और वो यही सोचेगा भाई जान दे ना 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 ना, कौन हाथ डालेगा गंदगी में। तो जिस गंदगी में एक आध रुपया गिर जाने पर हम छोड़ देते हैं, मोह नहीं करते, उसी गंदगी से औलाद का जन्म है। औलाद उसी में से निकल के आई है। औलाद का मतलब मैं और आप दोबारा उस मलमूत्र में ना जाएं, उसके लिए मन को रोको, चित्त को रोको, अपने आप को आजाद करो, नहीं तो दोबारा उसी गड्ढे में जाएंगे, उसी डिब्बे में जाएंगे जहां से निकल के आए हैं, दोबारा जाना नहीं है। और भगवान ने ज्ञान के लिए वो मलमूत्र का डिब्बा साथ ही दिया हुआ है सबके। मैं ऊंची ऊंची बातें आपको बता रहा हूं, पर वो मलमूत्र मेरे पास में भी है, वो भरा हुआ है शरीर में, आपके पास है, भरा हुआ है शरीर में। और समय समय पर वो क्यों दिखता है? वो इसीलिए दिखता है कि तुम्हें याद आए। दिन में 4 बार बाथरूम जाएगा कोई, उसे 4 बार याद आएगा कि ये पेशाब, बाथरूम, ये गंदगी, इससे आजादी कैसे मिले, इससे मुक्ति कैसे मिले। पेट साफ होता है, जहां पेट साफ करने बैठते हैं टॉयलेट में, शौचालय में, वहां बैठना मुश्किल हो जाता है, इतनी दुर्गंध आती है। उससे मुक्ति कैसे हो? उसके लिए परमात्मा ने सुबह शाम का नियम बना दिया है तुम्हारा। अरे इसका दर्शन करो और इसे दर्शन करके मुक्ति का कल्पना करो, कामना करो, निश्चय करो, नहीं तो बार बार इसी में डूबक लगानी पड़ेगी। पूरी जिंदगी भर इसी में डूबक लगा लगा के नरक भोगते रहोगे। हिमाचल राजा के यहां पार्वती का जन्म हुआ। पहले से लिखी कथा, विधि पहले से लिखी है, भाग्य पहले से लिखा हुआ है। पार्वती से पहले माता सती के रूप में भगवती जगदम्बा आ चुकी हैं। दक्ष प्रजापति को यह सौभाग्य मिला कि वो सती के पिता बने थे। देवताओं के उत्सव में शंकर भगवान का सती के पिता ने जब अपमान किया और फिर यज्ञ करके अपमान किया, बस उसी में माता सती का शरीर पूरा हुआ। और जब सती शरीर पूरा करके गई तो हिमाचल के घर में अवतार हुआ। तब भगवान शंकर ने पूरी दुनिया को जलाने का व्रत लिया था, पूरी दुनिया को भस्म करने का व्रत लिया था। पर भगवान नारायण आए ब्रह्मा जी को लेकर के, नारायण ने शांत किया शिव जी को। और भगवान विष्णु ने ही बताया कि आप क्रोध मत करो, आप रुद्र रूप धारण मत करो। सती तो जन्मा है, सती मरण धर्मा नहीं है, वो तो अजन्मा है, अनंत है।
और सती ने तो शरीर धारण कर लिया है, एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा ले लिया है, और थोड़े समय के बाद वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे महादेव। इसीलिए सृष्टि को मत जलाओ क्रोध में आकर, सती के वियोग में आकर। इसलिए हम सब लोग अपने अपने आप में ध्यान करें कथा के बारे में, कि हम जितने लोग पांडाल में आकर बैठे हैं ये सब पिछले जन्मों के ही है, और इस जन्म में हम किसी न किसी जगह मिल गए, रिश्ते के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बाल गोपाल के रूप में, सास ससुर के रूप में, माता पिता के रूप में, मित्र सखा के रूप में, मामा बुआ के रूप में, गुरु पंडित के रूप में, और श्रोता और वक्ता के रूप में। ये पिछले जन्मों का ही मिलन है। कारण कुछ होते हैं वियोग का, बिछड़ हो जाता है फिर मिलन हो जाता है। अगर हमारा और आपका पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन ना होता तो आप चुन चुन के घरों से ना आते कथा में, फिर तो सारी दुनिया ही आती, सब लोग आते, आप ही क्यों आते। दाने दाने पे लिखा है, और शब्द शब्द पे भी, एक एक शब्द पे लिखा हुआ है नाम। जो शब्द मुझे बोलने हैं उन पे मेरा नाम लिखा है। शिव कथा तो बहुत सारी चल रही हैं श्रावण के महीने में, वो अलग तरीके से कथा सुना रहे हैं, उनके अलग शब्द हैं, मेरे अलग शब्द हैं, और है शिव कथा। तो जिन शब्दों को भगवान ने मेरे मुखारविंद से निकालना है उस पर मेरा नाम डाल दिया है कि तेरे द्वारा ही ये समाज तक जाएंगे। और जिन शब्दों पे आपका नाम पड़ा है वो आपके कानों के माध्यम से आप तक जाएंगे, आपकी आत्मा तक जाएंगे। आपको वो धन्य करेंगे। मेडिकल में 1000 दवाइयां होती हैं पर सब हमारे लिए नहीं है। वैसे वो हमारे लिए ही बनी है, पर हमें दवा वही मिलेगी जिस पे हमारे पर्चे पे जो दवा का नाम डॉक्टर डाल देगा, जरूरत के हिसाब से। और उस दवा को लेके आपको आराम भी मिल जाता है। आपके हिस्से में जो औषधि आई डॉक्टर ने आपके नाम पर लिखी, पहले नाम डाला पर्चे पर, फिर दवा डाली। बस संसार में जब हम आते हैं तो हमारा नाम पड़ता है और फिर हमारे सुख और दुख उस पर्चे पे लिखे जाते हैं, और वही संसार में हमें प्राप्त होते हैं और वही भोगने पड़ते हैं। उन्हें भोगने के बाद में हम धीरे धीरे सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। अच्छा बोलो, जिस इंजेक्शन से बुखार उतरता है वो इंजेक्शन लगते समय दर्द देता है कि नहीं देता है? सुई तो दर्द देती है, बाद में बुखार उतर जाता है, सुख आ जाता है। पर कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, दवा की एलर्जी हो जाती है, सारा शरीर ढोल हो जाता है, सूज के लाल हो जाता है, सब जगह चटके आ जाते हैं। और ये इंजेक्शन इसलिए नहीं लगवाया था कि एलर्जी हो जाए, चटके आ जाएं, ढोल हो जाए, सूज जाएं और बीमार हो जाए। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहने का अर्थ यह है, कभी कभी कोई सुख इतना उल्टा पड़ जाता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। किसी किसी सुख की इतनी एलर्जी है कि आपको कहीं का नहीं छोड़ती, वो न घाट का न घर का, मरने के लिए मजबूर कर देता है कोई कोई सुख। और आदमी इन सुखों के लिए व्याकुल है, परेशान है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि सब सुख ही तुम्हें पच जाएंगे। कोई सुख ऐसे हैं जो अपच हो जाते हैं, उनकी एलर्जी हो जाती है, उनसे नुकसान हो जाता है। तो नुकसान हो सृष्टि को, उसके लिए भगवान शंकर को रोका गया, नारायण के माध्यम से मनाया गया। मनाया कैसे? शिवलीलामृत का पाठ सुनाया शंकर भगवान को। आपके घर में भी पुस्तक होनी चाहिए शिवलीलामृत की, छोटी सी पुस्तक है, जरूर रखो।
उस पुस्तक के अंदर ऐसे सूत्र हैं, ऐसे मंत्र हैं, ऐसे श्लोक हैं, उनमें ऐसे शब्द हैं कि उन्हें श्रवण करते ही भगवान का क्रोध शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और वो प्रिय हो जाते हैं। महाराज, आपकी जो पुस्तक है बुद्धि रूपी, आपकी पुस्तक का नाम है खोपड़ी। तो आपकी खोपड़ी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि आप अच्छे भले आदमी को क्रोध दिला सकते हैं, आग लगा सकते हैं आप शब्द से। और आपकी उसी किताब में दूसरे ऐसे भी शब्द हैं कि जहां आग लगी पड़ी है वहां आप 1 सेकंड में आग बुझा सकते हैं वाणी से। आपकी किताब में ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं शिव पुराण में। महात्माओं ने ऐसे ही शब्दों को बोलने की आज्ञा दी है। ऐसे शब्दों का कभी उच्चारण मत करो जिससे खलबली मच जाए। अच्छा, आप हरिश्चंद्र तो होंगे, अपने आप में रहो हरिश्चंद्र, पर ऐसे शब्द मत बोलो चलते फिरते आग लग जाए घर में, परिवार में, मोहल्ले में। शास्त्र कहता है सत्य बोलो पर कैसा कड़वा मत बोलो, सत्य मीठा बोलो। फिर आप सोचे होंगे महाराज कड़वा होवे उसे मीठा कैसे करें, वो तो मीठा होगा ही नहीं। अरे तुम्हारे पास बड़ो ज्ञान है मीठो करवे को, तुम करेला मीठो कर दें तो सत्य को का मीठो करने में देर लगे। लोगों के पास में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, हर चीज को मीठा कर सकते हैं आप। उसका स्वभाव नहीं बदल सकते पर उसका स्वरूप बदल सकते हैं, उसका स्वाद बदल सकते हैं। सत्य सत्य ही होगा पर उसे मीठा करके भी बोला जा सकता है। सत्यम प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न बुरियात। सत्य अप्रिय नहीं होना चाहिए। सत्य तो भगवान का रूप है और भगवान का रूप अप्रिय नहीं, वो तो इतना परम प्रिय है, सबके मन में बसा हुआ है। एक भी क्षण, एक भी पल बंधुओं अप्रिय नहीं जाना चाहिए, हमारा हमेशा प्रिय रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रस घोल दो जिंदगी में दूसरे के, पूरे मोहल्ले में आपके आने का इंतजार होना चाहिए, ऐसा जीवन जियो। अच्छा, कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी है कि उनके आने से आदमी व्याकुल हो जाता है, पागल हो जाता है। कई लोगों को झेलना पड़ता है और कई के लिए इंतजार में बैठे हैं। तो आप अपना नंबर ऐसी पार्टी में लिखवाओ जहां पर ऐसे लोग रहते हो जिनका इंतजार ही होता हो हमेशा, जिनके आगमन को झेला जाता हो। ऐसे लोगों से दूर रहो। आपके घर में भी कोई आदमी एक ऐसा होता है जिसका आगमन अच्छा नहीं है घर में, पर क्या करें, उसके आगमन की जरूरत नहीं थी पर आएगा, घर का आदमी सदस्य है। और उसी घर में एक आदमी ऐसा होता है जिसका इंतजार होता रहता है, वो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो आप अपना नंबर उसी में रखो, कब आएंगे वालों में आपका नंबर होना चाहिए। और जिंदगी मनुष्य की मिली है, गधा घोड़े नहीं है, कुत्ते बिल्ली नहीं है, अपन मछली मेढक नहीं है, माखी मच्छर नहीं है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम शरीर मिला है आपको। इसीलिए इस शरीर की पूजा तो कण कण में हो रही है, राम के रूप में, श्याम के रूप में, शिव के रूप में। तो वो राम श्याम राधा सीता सब आप ही तो हैं, पर आपने अपने मन के कारण, बुद्धि के कारण उन्हें आजाद करके अपने आप को आपने बेकार कर लिया है, कंडम कर लिया है। आपका इंतजार कोई नहीं कर रहा है।
आपसे लोग परेशान हैं सब, आपके आने की खुशी दिल में गनगनाहा करके तूफान की तरह आए, ऐसा जीवन बनाओ। पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती के जन्म के लिए, आगमन के लिए इंतजार किया सब देवताओं ने। पिछले जन्मों का सारा विधान पार्वती के रूप में निखर के बाहर आया। जन्म से ही नारद जी मिले गुरु के रूप में माता पार्वती को। नारद जी कितने बड़भागी हैं। स्वयं नारद जिनकी स्तुति करते हैं, नारद जिनका स्वयं ध्यान करते हैं, जिनकी कृपा के लिए नारद हमेशा उनकी स्तुति में लगे रहते हैं, उधर आदि शक्ति जगत माता के, आज नारद उन्हीं के ही गुरु बने हैं, आज उन्हें वो शिक्षा दे रहे हैं। बंधुओं, कथा ये कह रही है, पिछले जन्म के सद्भाग्य को प्रकट करने के लिए हमें अच्छा गुरु मिल जाए और जल्दी मिल जाए, बचपन से ही गुरु मिल जाए, पढ़ाई के लिखाई के टाइम से ही कोई अच्छे महात्मा, कोई अच्छे ज्ञानी, कोई भजनानंदी, कोई तपस्वी, कोई त्यागी हमें मिल जाए जीवन में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पिछले जन्म के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी महान पुण्य हैं, वो सारे प्रकट हो जाते हैं गुरु की कृपा से, और हम बचपन से ही महानता की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारी एक नई दुनिया, एक नया मार्ग खुल जाता है। वैसे तो गुरु जब मिल जाए तभी से लाभ होना शुरू हो जाता है। पर बचपन से गुरु मिलते हैं तो महानता है, भाग्य। और मानव शरीर का धर्म है कि जब वो विद्यालय जाए तो पहले सरस्वती मंत्र लेवे, गुरु की आज्ञा लेवे, और गुरु के सानिध्य में रहकर ही प्रयाण करे जंगल में, अरण्य में, और वहीं अध्ययन करे। पर ये अब संभव नहीं है। अब तो बहुत कलकाल मचा हुआ है पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई अब इतनी सिर पे चढ़ के बोल रही है कि लोगों को अब पढ़ाई के लिए न जाने कितना चिंता, कितना टेंशन बना हुआ है। जिस ज्ञान की बूझ, जिस ज्ञान की पूछ केवल नौकरी चाकरी में है, उसके लिए हम बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। कितने बच्चे फांसी खा रहे हैं, कितने जहर खा रहे हैं, कितने बीमार हो गए, कितने बैक पेन हो गए, कितने डिप्रेशन में चले गए पढ़ाई को लेकर के। अरे बाबा, ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है, इसके लिए डिप्रेशन में नहीं जाओ, इस पढ़ाई के लिए फांसी पर मत लटको, ये बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी ना हो तो भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। एक पल भी, एक सेकंड भी तुम दुनिया से पीछे नहीं हो। चाहे तुम ये पढ़ाई बिल्कुल मत पढ़ो, तब भी दुनिया से पीछे नहीं रह सकते तुम। मानव तो पढ़ के ही आया है। अच्छा बताओ, भागवत में जो कथा सुनते हो भक्त प्रहलाद की, ये कौन सी पढ़ाई से आगे बढ़ा, कौन सी पढ़ाई से इसको भगवान मिले, कौन सी पढ़ाई से इसकी जय जयकार हुई? ये पढ़ने के लिए गुरुकुल में गया, विद्यालय में गया, शुक्राचार्य के यहां गया ये बालक जो है, और इसने एक दिन भी नहीं पढ़ा। फिर कैसे इसे भागवत में गाते हैं, फिर कैसे इसके गीत गाते हैं, फिर कैसे इसे महान मानते हैं, फिर कैसे इसके लिए भगवान प्रकट हो गए? क्यों? जिनकी मां के नारद जैसे गुरु हों, जिनके गर्भ में ही नारद जैसे गुरु का वचन प्राप्त हो गया हो, फिर उन्हें संसार में किसी टीचर वीचर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने हमेशा
गर्भाधान को विशेष बनाया और गर्भाधान को विशेष बना करके, गर्भ संस्कार को विशेष बना करके उसकी पद्धति बनाई, उसके नियम बनाए। और भैया उन नियमों को जो पालन कर लेता है, उनके बाल गोपाल को फिर ऐसी दुख में नहीं पड़ना पड़ता पढ़ाई को लेकर। शिक्षा के लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कितने परेशान हो रहे हैं शिक्षा के लिए लोग, है जन्म लिया है नोएडा में और पढ़ने के लिए गए हुए कलकत्ता, पूना, कोटा, न जाने कहां कहां भाग रहे पढ़ने के लिए। अरे क्या सीख के आओगे, क्या बन के आओगे? पहले से आप बहुत कुछ बने हुए हो, अंधाधुंध आपके पास में आनंद है, भरा हुआ है, आप बहुत ज्ञानी हो पहले से। क्यों ज्ञानी हो? आप तो भगवान के अंश हो ना। और भगवान का जो अंश है वो कैसे अज्ञानी हो सकता है, कैसे मूर्ख हो सकता है? पर मूर्ख कैसे हो गए आप, अज्ञानी कैसे हो गए आप? मन के कारण और इस बुद्धि के कारण। मन बुद्धि जब आपका कंट्रोल होगा, ताबे में आएगा, जब आपके काबू में आएगा, लगाम इनकी खिंची रहेगी और आप आजाद और स्वतंत्र हो जाएंगे, तब देखना ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान प्रकट होगा। और उस ज्ञान का कोई और छोर नहीं मिलेगा। अपार ज्ञान, सागर से भी गहरा ज्ञान आपके पास हमेशा मौजूद है।